Hello everyone, or I trust by now you all have your development environment set up and you all are ready to dive in deeper into React.js development. Today हम fundamentals को discuss करेंगे of React और इसका हम start लेंगे JSX से। और इस लेक्चर के एंड तक आपको इन चार चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। The first one is JSX, the second one is components, the third one is props and the fourth one is states. So हम start करते हैं JSX से। JSX stands for JavaScript XML. ये basically एक syntax extension है JavaScript की और ये यूज़ किया जाता है React.js में to describe how the UI will actually look like. इसको अगर मैं आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो JSX का जो आउटपुट होता है वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हेडर होता है, टेक्स्ट या टाइटल होता है, बटन्स होते हैं। दे ऑल आर डेवलप्ड यूजिंग JSX। JSX में भी एक्चुअली देखने में तो HTML जैसा लगे, लेकिन ये एक्चुअली HTML नहीं है। JSX ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के ज़्यादा क्लोज होता है। तो आपको पहले हम एग्जांपल दिखाते हैं JSX कोड की, सो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू विजुलाइज कि JSX कोड दिखता कैसा है। अच्छा, जस्ट मैं रेफरेंस के लिए बता दूं कि ये जो कोड है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा जो पिछले लेक्चर में हमने सेटअप किया था ये वही कोड है। मैंने अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं की, तो ये आपकी फाइल में भी ऐसा ही ऑलमोस्ट नज़र आएगा। तो हम अब ये करेंगे इसमें कि एक एलिमेंट मैं डिस्क्राइब करता हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली जैसे वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है, एंड उसको मैं हेलो वर्ल्ड के आगे से टैग्स के साथ रख देता हूँ, एंड वी विल यूज़ दिस वेरिएबल इनसाइड आवर JSX कोड टू शो सम टेक्स्ट। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि JSX एक्चुअली यूज़ कैसे किया जा सकता है और वो नज़र कैसा आता है। ये सारा जो आपको कोड नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर इस टाइम रिटर्न के अंदर, दैट इज़ JSX। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ को मेंशन कर दूँ कि अभी तो हमने JSX में एक वेरिएबल को डिफाइन किया है और उसको यूज़ किया है, लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ फंक्शंस इन JSX, या कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को आप यूज़ कर सकते हैं JSX के अंदर। इस चीज़ को जहन में रखते हुए यू कैन ऑलरेडी इमेजिन द पावर दैट JSX कैन हैव, और इसको यूज़ करते हुए द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स लेआउट्स एंड डायनामिक लेआउट्स दैट यू कैन मेक। अगेन, ये दिखने में तो HTML जैसी ही लगती है, लेकिन ये एक्चुअली अंडर द हुड जावास्क्रिप्ट है। सो जावास्क्रिप्ट में जो जो आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो इधर भी यूज़ की जा सकती हैं। अब यहाँ पर एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है, वो ये है कि हम JSX को यूज़ ही क्यों करते हैं अगर वो जावास्क्रिप्ट ही है। तो इसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि JSX आपके कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाता है एंड ईजिली राइटेबल बनाता है। तो HTML जैसा अगर वो हमें सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट HTML हर दूसरे डेवलपर को आती है। सो इट इज़ गोइंग टू बी very easy for almost every developer to read the code and understand what the code actually does. और एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि एक्चुअली React.js Facebook ने बनाई थी, और उसके बनाने की वजह ये थी कि एक तो एफिशिएंसी और स्केल को अचीव करें, बाकी जो डेवलपमेंट की स्पीड थी वो उसको भी इम्प्रूव करना चाहते थे, और हर दूसरे डेवलपर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लिखा क्या था। ये उनके कुछ गोल्स थे। सो एज पर दोज गोल्स दे डिसाइडेड टू डेवलप JSX एज वेल। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट अंडर द हुड यूज होती है JSX में। सो डोंट वरी, एक्चुअली वी आर गोइंग टू यूज JSX एक्सटेंसिवली थ्रू आउट दिस कोर्स, और यू विल बी एबल टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद हाउ इट ऑपरेट्स, एंड आपको इसकी यूजेज का भी आइडिया हो जाएगा। But that's about the summary. Now let's move on to the next section, जो कि है हमारा components का। Components हमारे building blocks होते हैं किसी भी React.js एप्लीकेशन के। ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं जो कि JSX को रिटर्न करते हैं।
कंपोनेंट्स हमारे कोड को मॉड्यूलर बनाते हैं और रीयूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको एनहांस करते हैं। React.js में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड द सेकंड वन इज क्लास कंपोनेंट्स। जब React.js न्यू आई थी और React नेटिव भी जब नई 2016 में आई थी, तब क्लास कंपोनेंट ही एक्चुअली कंपोनेंट्स थे जो कि यूज़ किए जाते थे। बट नाउ फंक्शनल कंपोनेंट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो भी एक नई मॉडर्न एप्लीकेशन है वो फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज़ करती है, क्योंकि इट इज़ even easier to read and it provides more efficiency and power to the developer. Whereas a class component dot component की जो क्लास है उसको यूज़ करता है। इनकी हम मज़ीद बात करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, बिकॉज दीज आर वेरी प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स। लेकिन अभी क्लैरिफाई करने के लिए लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक एग्जांपल, ताकि आपको आइडिया हो कि ऑपरेट कैसे करता है और एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम मैंने वेलकम टू रखा है, और ये एक्सटेंड करती है कंपोनेंट्स की क्लास को जो कि हमने रिएक्ट से इंपोर्ट की है, और इसका फिर हम रेंडर मेथड लिखते हैं और फिर रिटर्न करते हैं जो कि एक्चुअल JSX हमने रिटर्न करना होता है। एंड अगर इसको आप कंपेयर करें फंक्शनल के साथ तो आप देख सकते हैं इसी स्क्रीन के ऊपर नीचे मैंने फंक्शन लिखा है और रिटर्न कर दिया जो कोड लिखना है। सो फंक्शंस नए हैं, न्यू हैं, एंड दीज आर ईजियर टू रीड। इसलिए जो हमारा रेस्ट ऑफ द कोर्स होगा इसको भी हम फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ ही चलाएंगे। बट यू कैन सी कि जो रिज़ल्ट है वो तीनों से ही हमें सेम आया है, वेरिएबल से भी, फंक्शन से भी, एंड कंपोनेंट से भी, एंड वी वर एबल टू एक्चुअली रेंडर आउट द टेक्स्ट दैट वी वांटेड टू यूजिंग ऑल ऑफ दीज थ्री मेथड्स। So now let's talk about the next key concept, which is the props. Props actually short form है properties का, और props हमें allow करता है data को transfer करना एक component से लेकर दूसरे component तक। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि props actually सिर्फ read only data होता है। मतलब कि एक prop ने अगर दूसरे component को कोई data दिया है तो दूसरा component सिर्फ उसको रीड ही कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू यूज प्रॉपर्टीज इन React.js। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन था वेलकम के नेम का, उसके अंदर मैंने एक नेम का प्रॉप इंट्रोड्यूस किया है। वो सिंटेक्स आप देख सकते हैं ये है स्क्रीन के ऊपर, और उसको मैंने यूज किया है नीचे JSX में। अच्छा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि सिर्फ प्रॉप्स ही नहीं है एक तरीका डेटा को पास अराउंड करने का। द अदर वे यू कैन पास डेटा अराउंड इन आवर एप्लीकेशन इज वाया स्टेट। अनलाइक प्रॉप ये रीड ओनली नहीं है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। सो कंपोनेंट के अंदर ही हर कंपोनेंट की अपनी स्टेट होती है जो कि चेंज की जा सकती है। प्रॉप्स ऑब्वियसली कंपोनेंट के अंदर तो नहीं होते, यू कैन पास इट डाउन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, लेकिन स्टेट हर कंपोनेंट की अपनी ही होती है। स्टेट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स में पास नहीं की जा सकती। अगर स्टेट की आपने वैल्यू पास करनी है तो वो आप प्रॉप्स को यूज़ करते हुए पास कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर भी एग्जांपल देते हैं सो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। स्टेट को यूज़ करने के लिए हमें रिएक्ट में एक हुक को यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट हमें दो पेयर्स प्रोवाइड करता है। पहला होता है जो करंट वैल्यू है उस स्टेट की, एंड द सेकेंड वन इज द मेथड थ्रू विच यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेट। यहाँ पर हम एक नेम क्रिएट करते हैं स्टेट का। यहाँ पर हम एक स्टेट क्रिएट करते हैं नेम के नाम की, और उसको हम इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं वर्ल्ड की। जब हमने इस वर्ल्ड को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हमने वर्ल्ड की जगह हेलो लिखना है, तो सेट नेम का जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम यूज़ करेंगे एंड हम उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, एंड हमारा जो कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड की बजाय हेलो को शो करने लग पड़ेगा। और इस तरह से उस कंपोनेंट के अंदर डेटा
चेंज होता रह सकता है और वो कंपोनेंट डिफरेंट डेटा शो कर सकता है। ऑल्दो द कंपोनेंट इज गोइंग टू स्टे द सेम, लेकिन जो डेटा की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट शो हो सकती हैं जब भी सेट नेम का या जो भी नेम है स्टेट का उसका मेथड यूज़ किया जाएगा। इसकी एक क्विक एग्जांपल ये है कि जैसे आपकी इमेजिन करें होम स्क्रीन है सोशल मीडिया ऐप की, और वहाँ पर आपने कंपोनेंट बनाया है जो कि इमेज का कंपोनेंट है जो इमेजेस को शो करता है। जब तक वो इमेज आपकी लोड नहीं होती तब तक आप कोई प्लेस होल्डर इमेज वहाँ पर शो करते हैं स्टेट को यूज़ करते हुए, एंड देन जब आपकी न्यू इमेज लोड हो जाती है तो आप स्टेट को अपडेट करते हैं एंड इमेज जो आप शो करना चाहते हैं, तो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली जो न्यू इमेज आई है उसको शो करने लग पड़ेगा। That is how you can use states, and states are very very powerful, and these are used everywhere in React.js and React Native. That's it for today's lecture. Now आपको basic understanding हो गई है React के key fundamentals की। JSX, components, props, state, कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जो इन 4 चीज़ों के बगैर बन सके React.js में। इसको हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कंपोनेंट के बारे में और कंपोनेंट की जो लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में, एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं React.js में हमारे यूजेज के लिए। Until then, happy coding and thanks for watching our 10 BDP React.js course.